क्या आपको पता है कि अगर ये 2 अंडररेटेड एनीमे आज के समय में रिलीज होते तो ये डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन और अटैक ऑन टाइटन जैसे एनीमे पर भारी पड़ सकते थे। जहां आज न्यू जनरेशन एनीमे की चर्चा होती है, वहीं अगर ये 2 एनीमे मौजूद होते तो शायद ही कोई इन मौजूदा एनीमे की बात करता। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश है और स्वागत है आपका गोकू सुंग फ्यूज चैनल पर, जहां आपको एनीमे से जुड़े बिल्कुल यूनिक और एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेंगे। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए जानते हैं वो 2 अंडररेटेड एनीमे। हमारा पहला एनीमे शायद ज्यादातर लोगों ने देखा होगा और हो सकता है कि कुछ लोगों ने न देखा हो, लेकिन इसका नाम तो ऑलमोस्ट सभी ने सुना ही होगा। हमारा पहला एनीमे है स्लगटेरा। अब शायद कुछ लोगों को याद आ गया होगा और कुछ इसे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। स्लगटेरा एक स्लग बैटल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर बना एनिमे है। इसके क्रिएटर का नाम एसएफ फिप्के है। ये एक कैनेडियन एनिमेटेड सीरीज है जिसका फर्स्ट एपिसोड द 15th of October 2012 को डिज्नी XD पर रिलीज हुआ था। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर और एक्शन पैक्ड एनिमेटेड सीरीज है जो एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड पर बेस्ड है। यह वर्ल्ड हमारी रियल वर्ल्ड के नीचे एग्जिस्ट करता है, जहाँ हाईटेक गैजेट्स, स्लग बेस्ड बैटल्स और लेजेंडरी वॉरियर्स होते हैं। स्लगटेरा एक हिडन अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन है जो नॉर्मल दुनिया के नीचे छुपी हुई है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां स्लग एनर्जी से सब कुछ चलता है। यहाँ बहुत सारी मिस्टीरियस गुफाएं हैं जिनमें यूनिक क्रीचर्स और सिविलाइजेशंस बसती हैं। स्लग्स भी उन्हीं क्रीचर्स में से एक हैं। स्लग्स इस दुनिया के सबसे पावरफुल और स्पेशल क्रीचर्स हैं। हर स्लग के पास एक यूनिक पावर होती है। जब किसी स्लग को हाई स्पीड ब्लास्टर से शूट किया जाता है तो वह ट्रांसफॉर्म होकर एक पावरफुल क्रीचर बन जाता है, जिससे स्लग मैजिक या स्लग एनर्जी एक्टिवेट होती है। हर स्लग का एक एलिमेंटल टाइप होता है, जैसे कि इन्फर्नस स्लग फायर टाइप, aquabeak स्लग वाटर टाइप, टेजरलिंग स्लग इलेक्ट्रिसिटी टाइप, बूनडॉग स्लग हीलिंग टाइप, एनिग्मो स्लग माइंड कंट्रोल टाइप। गूल स्लग्स का कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होता क्योंकि इन्हें बनाया गया है, लेकिन ये डार्क एनर्जी और इविल स्लग्स मानी जाती हैं। स्लगटेरा में स्लग्सलिंगर्स वे फाइटर्स होते हैं जो स्लग ब्लास्टर्स का इस्तेमाल करके बैटल्स लड़ते हैं। हर स्लग्सलिंगर अपनी स्लग आर्मी को ट्रेन करता है और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसी के बीच आता है शेन क्लैन, जो एक लेजेंडरी स्लग्सलिंगर्स की फैमिली है और हमेशा स्लगटेरा की रक्षा करती है। अब बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है ईलाई शेन। ईलाई शेन एक 15 साल का लड़का है जो अपने फादर विल शेन की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन ईलाई शेन आखिर अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए स्लगटेरा क्यों आया था, ये जानने से पहले मैं तुम्हें विल शेन के बारे में बता देता हूँ। विल शेन एक लेजेंडरी स्लग्सलिंगर थे और शेन क्लैन के लीडर थे। उनका मिशन स्लगटेरा को इविल फोर्सेस से बचाना था। इस शो का मेन विलन डॉक्टर ब्लैक है। एक दिन डॉक्टर ब्लैक की विल शेन से लड़ाई होती है और वह उन पर एक गूल स्लग से फायर कर देता है। इससे एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और विल शेन उसमें खींचे चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो जाते, विल शेन अपनी इन्फर्नस स्लग को फायर कर देते हैं और उसे अपने बेटे को लाने के लिए कहते हैं। वही इन्फर्नस स्लग, जिसका नाम बर्पी है, ईलाई के पास जाता है और उसे वह लेटर दिखाता है जिसे विल शेन ने पहले से लिख कर रखा था। उस लेटर में लिखा था कि शेन क्लैन का असली मिशन स्लगटेरा की रक्षा करना है और अब ईलाई तुम्हारी बारी है। उसके फादर के डिसअपीयरेंस के बाद ईलाई ने डिसाइड किया कि वह स्लगटेरा जाकर अपनी फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। अगर इसे मापा स्टूडियोज बनाता तो ये एक ब्लॉकबस्टर एनिमे होता, क्योंकि यह शो इंडिया में आते ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। लेकिन पॉपुलर होने के बावजूद इंडिया में इसके सिर्फ 39 एपिसोड्स ही आए और उसके बाद शो बंद हो गया। इसके बंद होने का कारण शायद हिंदी डब्ड वर्जन से जुड़ा था। लेकिन अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये आपको इजीली YouTube पर मिल जाएगा। जाओ और एंजॉय करो, पर पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि अब बारी है दूसरी एनिमे की, जिसका नाम है ज़ैच बेल। यह एनिमे डेफिनेटली जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर को पीछे छोड़ सकता था। इसका स्टोरी कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। कहानी शुरू होती है कियो तकामाइन से, जो एक 14-year-old इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन वह एंटी सोशल और एरोगेंट भी है। कियो को स्कूल जाना पसंद नहीं क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसे टू स्मार्ट और रूड समझते हैं। एक दिन कियो के फादर प्रोफेसर सैतारो तकामाइन इंग्लैंड से एक मिस्टीरियस लड़का भेजते हैं जिसका नाम ज़ैच बेल है। उसके साथ एक रेड बुक भी होता है। प्रोफेसर सैतारो तकामाइन उस बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसे पढ़ नहीं पाते, इसलिए वह ज़ैच को कियो के पास भेज देते हैं। ज़ैच एक चीयरफुल, एनर्जेटिक और थोड़ा सिली लड़का है जो लाइटनिंग पावर्स यूज कर सकता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज़ैच को अपनी पास्ट लाइफ या वो कहां से आया है कुछ भी याद नहीं होता है। उसके पास एक रेड कलर्ड स्पेल बुक होती है जिसे सिर्फ कियो पढ़ सकता है। कियो गलती से उस बुक का पहला स्पेल पढ़ देता है जो होता है ज़ाकिरू। इसके बाद ज़ैच की आंखें चमकने लगती हैं और वह अपने मुंह से एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है। कियो शॉक हो जाता है कि यह स्पेल बुक
असल में मैजिक एक्टिवेट करती है और सबसे कमाल की बात यह होती है कि जैच को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इस एनिमे की कहानी कुछ इस तरह है। हर 1000 साल में एक मामोदो बैटल होती है जिसमें 100 मामोडोज जो डीमन लाइक क्रीचर्स होते हैं को अर्थ पर भेजा जाता है। हर मामोडो को एक ह्यूमन पार्टनर मिलता है जो उसकी स्पेल बुक का यूज करके उससे पावरफुल मैजिक अटैक्स करवा सकता है और जो मामोडो सबको हराकर आखिरी तक टिकता है वही मामोडो किंग बनता है। जैच बेल एक काइंड हार्टेड मामोडो है जो मामोडो किंग बनना चाहता है लेकिन एक दयालु राजा के रूप में। उसका ह्यूमन पार्टनर कियो टकामाइन एक ब्रिलियंट बट एरोगेंट लड़का है जो धीरे धीरे जैच के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करता है। जैच और कियो का मिशन है मामोडो बैटल जीतना लेकिन बिना अननेसेसरी वायलेंस के। इस बैटल में हर मामोडो के पास एक मैजिक स्पेल बुक होती है जिसे सिर्फ उसका ह्यूमन पार्टनर ही पढ़ सकता है। जब स्पेल एक्टिवेट होता है तो मामोडो एक पावरफुल अटैक कर सकता है। अगर किसी मामोडो की स्पेल बुक डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वह अपनी दुनिया वापस चला जाता है और बैटल से आउट हो जाता है। अब बात करते हैं इस एनिमे के विलन्स की। इस एनिमे के मेन विलन्स हैं जोफीज, क्लियर नोट और ब्रागो जो डार्क फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब आगे मैं और ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा क्योंकि यह एक शोनेन एनिमे है जो नारुतो और ड्रैगन बॉल जी जैसा फील देता है लेकिन इसमें मामोडो प्लस ह्यूमन बॉन्डिंग का एक यूनिक ट्विस्ट है। एक्शन के साथ इमोशन और कॉमेडी भी है जो इसे एक मेमोरेबल एनिमे बनाता है। अगर जैच बेल आज के समय में रिलीज होता तो यह माई हीरो एकेडेमिया और जुजुत्सु काइसन जैसे शोज को कड़ी टक्कर दे सकता था। इसका बैटल सिस्टम यूनिक है और इसका नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। तो जाओ और इस एनिमे का मजा लो लेकिन सब्सक्राइब करके जाना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक।